सुशांत सिंह केस में जांच तेज, प्रवर्तन निदेशालय कर सकती है जांच। ईडी ने बिहार पुलिस से मांगी एफआईआर की कॉपी। अकाउंट से गायब 15 करोड़ रुपए की जांच करेगी। सुशांत केस में छानबीन के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित कोटक बैंक पहुंची बिहार पुलिस की टीम। सुशांत के बैंक खातों की जांच की गई। सुशांत केस में एक्शन में बिहार पुलिस। रसोइये से पुलिस ने सवाल जवाब किए। सुशांत की मौत के वक्त घर में था रसोइया। सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। कोर्ट से कहा कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की थी। सुशांत सिंह की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल। स्वामी को सुशांत की हत्या पर संदेह है, हत्या का संदेह है और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सवाल उठाए गए। सुशांत केस में इंसाफ का इंतजार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। एनआईए और ईडी से जांच की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार मुद्दे पर गंभीर हो। सुशांत केस को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा, महाराष्ट्र सरकार को केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सुशांत केस में करणी सेना का बयान भी सामने आया है। कहा, सुशांत नहीं कर सकते सुसाइड। सुशांत के प्लान के तहत हत्या की गई। सीबीआई जांच नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने इंस्टाग्राम पर इंसाफ के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। पोस्ट में लिखा, सत्य के लिए सभी को एक साथ आना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त से पहले एक बार फिर तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या जाएंगे। 2 या 3 अगस्त को अयोध्या आ सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का बयान। कहा, भूमि पूजन कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे सीएम योगी। किसी अन्य प्रदेश के सीएम को नहीं बुलाया जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन होगा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद शाम को जलाए जाएंगे दिए। अयोध्या से सटे गांव में दिए बनाने के काम में जुटे कुम्हार। रामेश्वरम से वीएचपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए मिट्टी भेजी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में उत्साह। राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस आ चुकी है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने कहा कि नई पूजा स्थल की जरूरत नहीं। भारत में रफाल आने से घबराया पाकिस्तान। रफाल की खरीद को बताया हथियारों की होड़। कल ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए 5 रफाल। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का ट्वीट। लिखा, हिंदू होने की वजह से बनाया जा रहा निशाना। धर्म देखकर पाकिस्तान में होता है इंसाफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत। सेना के गश्ती दल पर हमला, कोई हताहत नहीं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। राफाल की लैंडिंग से घबराया चीन। चीन ने J-15 जेट को रात में हमले के लिए अपग्रेड किया है। 2 युद्धपोत पर तैनात हैं J-15 जेट। राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र। स्पीकर ने जारी किया अधिसूचना। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। बीएसपी में कांग्रेस के विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सचिव से 11 अगस्त तक जवाब मांगा। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का वीडियो सामने आया है। वैभव गहलोत से सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार खतरे में, मामला टफ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई को ईडी का नोटिस। 4 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया है। फर्टिलाइजर घोटाले में होगी पूछताछ। कानपुर कांड की जांच के लिए पहुंची एसआईटी की टीम। अधिकारियों और गवाह से बंद कमरे में पूछताछ की। कानपुर कांड में नया वीडियो आया सामने। विकास दुबे के साथ ही शशिकांत की मां पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है। शशिकांत की मां ने किया खुलासा। पूरे थाने को खाना खिलाता था विकास। सीएम योगी ने अपने आवास पर कानपुर कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा पर एसओ महेश कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात की है। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। कहा, भारत और मॉरिशस मैत्री अमर रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोधी स्टेट का सरकारी बंगला खाली किया है। 1 अगस्त तक खाली करने का नोटिस दिया गया था। गुरुग्राम में शिफ्ट हो सकती हैं प्रियंका।
डीजल की कीमत में कटौती, 8 रुपए 36 पैसे कम हुए डीजल के दाम। दिल्ली सरकार ने वैट पर करीब 16% की कटौती की। हिमाचल में 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमले की नई खेप जारी की। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना से देश बर्बाद हुआ है। अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। प्रियंका ने कहा, संवेदनशीलता का परिचय दे सरकार। देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 15,83,000 के पार। अब तक कुल 34,968 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में एक दिन में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 775 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 3,705 नए केस आए सामने। 57 लोगों की जान गई। लखनऊ में खाकी पर कोरोना का हमला। आशियाना थाने में के 10 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं तेलंगाना में कोरोना के 1,811 नए केस। सूबे में 60,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 505 लोगों की कोरोना से मौत। राजस्थान में कोरोना के 365 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या 40,000 के पार। 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पुणे में कोरोना को लेकर सीएम उद्धव ने अफसरों के साथ बैठक की। कोरोना के मौजूदा हालात पर जानकारी ली। सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश भी दी। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु ने भी 31 अगस्त तक बढ़ाया लॉकडाउन। कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पाटलिपुत्र अशोक होटल का दौरा किया है। होटल को कोविड अस्पताल बनाया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा, आने वाले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यापारियों से मिलूंगा। व्यापारियों की समस्या को ठीक करने की कोशिश करेगी सरकार। हैदराबाद में कोरोना से जंग जीतकर ड्यूटी पर लौटे 38 पुलिसकर्मी। कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करके हौसला बढ़ाया। बेंगलुरु में जिम खोलने की तैयारी शुरू। जिम में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सरकार के फैसले से खुश जिम मालिक। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिना मास्क के प्रदर्शन कर रहे थे लोग। बच्चों को भी प्रदर्शन में किया था शामिल। घाटी में ईद के चलते लॉकडाउन में ढील दी गई है। खरीदारी करते नजर आए लोग। भुवनेश्वर में लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस प्रशासन। पास के बिना घर के बाहर निकले लोगों पर हो रही है कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के तोरीबाड़ी गांव में लोग सख्त लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सतर्क हैं लोग। कर्नाटक में कोरोना के बीच सीईटी परीक्षा को लेकर खास इंतजाम। प्रवेश से पहले सभी की तापमान की जांच की गई। सैनिटाइजेशन का भी विशेष ध्यान दिया गया। केरल में नई मर्सिडीज के साथ रोड शो करने पर एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की। वंदे भारत मिशन के तहत 145 भारतीय विशेष विमान से इंदौर पहुंचे हैं। सभी की एयरपोर्ट पर जांच की गई। मदुराई में गणेश प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों को कोरोना के चलते भारी नुकसान हुआ है। गणेश मूर्ति की जगह खिलौने बनाने में जुटे हैं कारीगर। नोएडा कमिश्नर ऑफिस का महिलाओं ने घेराव किया है। कुछ दिन पहले एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई थी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का इल्जाम। केरल के प्रसिद्ध वायलिन वादक बाल भास्कर और उनकी बेटी की साल 2018 में सड़क हादसे में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बाल भास्कर के करीबी सहयोगी प्रकाश थम्पी को राजस्व खुफिया निर्देशालय ने सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड आयोजन किया गया। 199 कैडेट फोर्स में शामिल हुए। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज की नर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सरकार के सामने रखी अपनी मांग। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने कोतवाली में रात भर दिया धरना। सीओ पर लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों से अभद्र व्यवहार का आरोप।
बिहार के गया में 3 नक्सलियों ने सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। तीनों नक्सलियों के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। मिजोरम के चंफाई में असम राइफल के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में करीब 50 लाख कीमत की अवैध एयर राइफल बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी की कमी से किसान परेशान। फसल के बदले खेतों में पानी लेने को मजबूर किसान। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मेट्रो स्टेज 2 के काम का निरीक्षण किया है। कोरोना नियमों के साथ काम करने की हिदायत दी। मदर डेयरी ने आपदा को अवसर में बदला। दूध, दही और मक्खन बेचने के बाद अब ब्रेड बेचने का ऐलान किया गया है। यूपी के अमरोहा में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। महिला को पीटते युवक की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपों पर दर्ज किया मुकदमा। यूपी के संभल में एलपीजी सिलेंडर में आग से हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में घर में दिन दहाड़े लूटपाट मामले में खुलासा। बदमाशों के पास से लूट के 14 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद। दिल्ली के शालीमार बाग में साइबर सेल ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। जालसाजों पर लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। बीसीए छात्र की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने एक सीरियल किलर डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नशे में धुत कार चालक ने एक शख्स को मारी टक्कर। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मंडला में दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत। मुंबई के बोरीवली ईस्ट में दहीसर नदी में गिरी लड़की। दमकल कर्मियों ने लड़की को रेस्क्यू किया। लखनऊ में पुलिस ने फर्जी ओएसडी को गिरफ्तार किया है। जमीन से जुड़े घोटाले का आरोप है। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। मथुरा के बाल सुधार गृह से खिड़की तोड़कर बाल कैदी फरार हो गए। 7 बाल कैदी गिरफ्तार। सीसीटीवी में जांच में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष का शव लटका मिला है। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के शाहदरा से सामने आई हैरान करने वाली वारदात। सरेआम पिस्टल के दम पर स्कूटी सवार शख्स को बदमाशों ने लूटा। स्कूटी भी लेकर हुए फरार। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बैटरी चोरों का आतंक। आप विधायक एसके बग्गा की कार की बैटरी भी चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के कुशीनगर में पंचायत ने नाबालिग चोरों को सुनाई उठक बैठक की सजा और एक दूसरे को थप्पड़ मारने की सजा। भीड़ ने भी चोरों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के देवास में महिला ने खुद को किया आग के हवाले। अतिक्रमण हटाने गए थे अधिकारी। परिवार के खिलाफ मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शख्स को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। शख्स की मौके पर ही मौत। लोगों ने ड्राइवर को पीटकर 4 डंपर को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश के ऊना में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। सरकारी दफ्तरों में घुसा बारिश का पानी। डीसी ऑफिस में तैरती दिखी मछलियां। असम के 30 जिलों में बाढ़ का कहर है। असम के 56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी का जलस्तर घटने से लोगों को हल्की राहत। अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हैं। एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। बिहार के खगड़िया में बाढ़ से भारी तबाही मची है। सैलाब के बीच लोगों को नाव का सहारा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड के टनकपुर में रेड अलर्ट जारी है। बनबसा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने को से बढ़ा नदी का जलस्तर। मध्य प्रदेश के हरदा में नदी में मछली पकड़ रहा युवक अचानक तेज बहाव में बह गया। युवक की तलाश जारी। कर्नाटक के बेल्लारी में बाल बाल बचे कार सवार। सैलाब में वही कार। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवारों को बचाया। कोरोना के बीच 138 दिन बाद वनडे की वापसी। इंग्लैंड आयरलैंड वनडे सीरीज का आज से होगा आगाज। 2023 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर टूर्नामेंट सुपर लीग के तहत पहली सीरीज। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता बन गए हैं। नताशा ने बेटे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस ने बधाई दी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,71,00,000 के पार। अब तक 6,69,000 से ज्यादा लोगों की मौत।
अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। 45 लाख के पार कोरोना मरीज, अब तक 1,53,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में 25 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अब तक 90,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। रूस में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 4 महीने बाद हवाई यात्रा करके आ रहे विदेशी यात्रियों पर बैन हटाया। कराची में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां। बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार मचा है। अब तक 35 लोगों की जान चली गई है। 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। उत्तरी जापान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, कई इलाकों में पानी भर गया है। मड स्लाइड से कई लोगों का संपर्क टूट गया। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में पटरी से मालगाड़ी उतरने के बाद लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।